के अकॉर्डिंग बनाइए, अपने क्षमता के अकॉर्डिंग। मतलब जैसे हमारा कैपेसिटी है 500 रुपया पर डे कमाने का, और हम लक्ष्य बना लिए कि 1 लाख रुपया पर डे कमाएंगे। नहीं है पॉसिबल। इसमें होता क्या है कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, और अति हर कुछ खराब है। अति खाना खाना भी खराब है। अति खाना जहर के समान होता है, समझे। अति घूमना भी खराब है, अति पढ़ना भी खराब है, अति सोचना भी खराब है। ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, ओवर मूविंग, अति हर कुछ खराब है। और कभी कभी अति के चक्कर में हम लोग इतना सोच लेते हैं और सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और हम लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। देखिए, सब चीज, एक बात आप जानिए, सब चीज यहां से होता है, सब चीज यहां से होता है। कहा जाता है आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं, और यह सच भी है। देखिए, ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि आप चीजों को समझिएगा। इस बात को करने के पीछे रीजन है। एक एग्जांपल दे रहे हैं। हम लोग को क्या लगता है एक्टर हीरो का जीवन कितना मस्त है, नहीं सोचते हैं। अगर उसका जीवन सच में मस्त होता तो क्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या करता? और भी बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस है जो आत्महत्या किया है। देखिए, जो पर्दा पे दिखता है ना, जीवन वैसा कभी नहीं होता है। वो सिनेमा में ही होता है कि कोई आईएएस अफसर है, उसके आगे पीछे 72 गो बॉडीगार्ड है। वो सब सिर्फ सिनेमा में होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत अंतर होता है। आप से बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। ना आपसे बेहतर आपका कोई टीचर जान सकता है आपको, ना आपसे बेहतर आपके माता पिता आपको जान सकते। कोई आपसे बेहतर आपको नहीं जान सकता है। आप स्वयं अपने को बेहतर जानते हैं। आपका क्या कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के अनुसार आप अपना लक्ष्य बनाइए। अब कैपेसिटी ग्रुप डी निकालने का नहीं है, लेकिन हम अपना लक्ष्य बना लिए यूपीएससी निकालने का। बताइए कभी निकल पाएगा? फिर हम लोग धीरे धीरे ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे। थोड़ा समय गुजरेगा पटना में तो एक हो जाता है, इतना दिन हो गया है कुछ हो नहीं रहा है, गार्जियन को क्या जवाब देंगे। धीरे धीरे हम लोग बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और जब लोग डिप्रेशन में जाता है ना, जब लोग सच में डिप्रेशन में जाता है, तभी उसे कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन में नहीं है, उसके मन में गलत विचार आया, वो विचार आता है लेकिन वो अटेम्प्ट नहीं लेता है, अटेम्प्ट नहीं लेता है। लेकिन जब हम या आप कोई भी डिप्रेशन में चला जाता है, कोई भी अगर डिप्रेशन में चला जाता है, तो उसको कितना भी समझाया जाए, उसको लगता है कुछ है ही नहीं जीवन में। और कोई आपके बारे में क्या सोचता है, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। समाज का काम है आदमी को पागल बनाना, लोगों का काम है आदमी को पागल बनाना। और समाज, ठीक है, समाज में रहना है, समाज के साथ रहना है, लेकिन समाज की बातों में नहीं आना है। जब आप डिप्रेशन के शिकार होने लगे ना, आप चले जाइए घर। एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपके जीवन से बढ़कर
कुछ नहीं है, इंक्लूडिंग सरकारी नौकरी तक भी आपके जीवन से बढ़ के नहीं है। आपका जीवन है तब सब कुछ है, जीवन नहीं तो सरकारी नौकरी का क्या महत्व? कोई महत्व नहीं। जब भी थोड़ा सा भी डिप्रेशन जैसा लगे आपको, मतलब जब भी आपको लगे कि कोई सॉल्यूशन नजर आ ही नहीं रहा है, आंख बंद कीजिए, बोरा बस्तर समट करके, मतलब बैग पैक करके घर चले जाइए। माँ बाप के साथ कुछ समय गुजारिए, माँ पिताजी के साथ कुछ समय गुजारिए। और आप अपने जीवन में देखिए, हम आपको बता रहे, हम कितनों गलत हो, हम कितनों सही हो, हम किसी से कोई बात शेयर करें या ना करें, हम अपने पिताजी से कोई बात शेयर ना करेंगे, लेकिन हम अपनी माँ से हर बात शेयर करेंगे, चाहे हम गलत किए हैं वो भी, चाहे हम सही किए हैं वो भी। देखिए होता क्या है, बात शेयर करने से मन हल्का होता है, मन हल्का होता है, समझे। और जब हम क्या करते हैं कि सब बात को अपने अंदर दबा के रखते हैं, तो एक दिन तो वो ब्लास्ट होगा ही, एकदम ब्लास्ट होगा, समझे। तो कभी भी यहां पर एक बात और ध्यान में रखना है, आज का जो समय है वो त्रेता द्वापर और सतयुग ना है कि आप अपने दोस्त से सब बात शेयर कीजिएगा और दोस्त आपका समाधान कर देगा, नहीं। आज के समय में आप अपना हर बात, आप अपने मम्मी या पापा दोनों में से कोई ना कोई, किसी न किसी एक से आपको लगाव होता है, किसी न किसी एक से आपको लगाव होता है, या तो मां से लगाव होगा या पिताजी से लगाव होगा, जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। और नहीं कर सकते हैं तो आप कीजिए अपने मां या पिताजी से खुलकर बात, और जरूरी है ये। एक मां और पिताजी ही हैं जो आपका कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, चाहे आप गलत किए हो चाहे आप सही किए हो। आज के समय में अगर कोई दोस्त है और अगर आपके दोस्त को कोई कमजोरी मालूम है, वो आज न कल आपका मजाक उड़ाएगा, वो आज न कल उसे पब्लिक डोमेन में रखेगा। तो इसलिए अपने गार्जियन को अपना दोस्त बनाइए। ठीक है, नहीं बन सकता है वो दोस्त, हमको पता है। यहां पर 80% लोग किसान का बाल बच्चा है और किसान की सोच के होते हैं। हमारे पिताजी भी किसान है, हमको पता है। हमारे पिताजी से हमको नहीं बनता है, लेकिन हमको मां से जरूर बनता है। हम अपना हर बात अपनी मां को बताते हैं, और जरूरी है ये। मन बहुत हल्का होता है, बहुत हल्का होता है, आप जितना सोच नहीं सकते हैं उससे ज्यादा हल्का होता है, समझ गए। और ये नहीं सोचना है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, हर किसी को दर्द होता है, समझे, हर किसी को दर्द होता है। और ये भी नहीं सोचना हम मर्द हम कैसे रोएंगे, नहीं, एकदम नहीं। हम आपको बता रहे हैं कि जब स्ट्रगल पीरियड में थे, मतलब 2014 से 2022, इस बीच में हम 20-25 बार फोन लगा करके मां के सामने कम से कम 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा तक रोए होंगे, समझ गए। तो रोना, अपने मन के भड़ास को निकालना, चिल्लाना, चिल्लाना, चिल्लाने से भी मन का भड़ास निकलता है बहुत, समझे। कुछ नहीं समझ में, जोर से चिल्लाइए कहीं पर अकेले जाकर के, बहुत मन हल्का होता है। ये सब काम हमने अपने जीवन में किया है। देखिए हम वही बात बोलते हैं जो हम किए हैं अपने जीवन में अनुभव, समझे। कभी भी ऐसा विचार है, कुछ मत सोचिए, सीधा गार्जियन के पास जाइए, माँ बाप के पास जाइए, सीधा माँ बाप के पास जाइए। आपके जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। और एक बात जानिए, हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं हो सकता है, क्योंकि जितने लोग तैयारी करते हैं उतना सरकारी वैकेंसी ही नहीं आता, सरकारी नौकरी में वैकेंसी ही नहीं आता है। तो हर किसी को हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। एक चीज, 2-3 सलाह यहां पर हम आपको दे रहे हैं, इसको हमेशा जीवन में याद रखिएगा। लक्ष्य हमेशा अपने औकात के अकॉर्डिंग बनाइएगा, मतलब हम में जो है उसके अकॉर्डिंग हम अपना लक्ष्य बनाएंगे और उसको आप पा सकते हैं। हम में औकात है बिहार पुलिस निकालने का, हम लक्ष्य बना लिए बीपीएससी निकालने का, नहीं निकल पाएगा।
और फिर ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। कभी भी लक्ष्य अपने क्षमता के अकॉर्डिंग बनाइएगा। दूसरी बात, कभी भी अगर थोड़ा सा भी लगे कि डिप्रेशन के शिकार हम हो रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के मां बाप के पास जाइए, और मां या पिताजी दोनों में से जो जिसके साथ आप बात शेयर कर सकते हैं, आप शेयर जरूर कीजिए। ये दो बात समझे, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और तीसरी बात, अगर ऐसा हो तो फिर उस कंडीशन में जो है डॉक्टर से मिलने का प्रयास कीजिए। देखिए, लोग इस बात को नहीं समझता, जैसे हमारा पेट खराब होता है, बुखार लगता है, तो ये सब बात हमको समझ में आता है कि हमको डॉक्टर के पास जाना है। लेकिन जब मानसिक संतुलन हमारा बिगड़ने लगता है तो हम क्यों डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? कोई बुराई नहीं है डॉक्टर के पास जाने में। हम अनेकों ऐसे लोगों को जानते हैं, आपके दिमाग में होता। और तीसरी बात, इस सब चीज को छोड़िए, तीसरी बात समाज क्या कहता है? समाज को गोली मारिए, एकदम समाज को गोली मारिए, समाज को साइड में रखिए, समझे। हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपके मां बाप के अलावा जो है ना, आपको कोई अच्छा कहने वाला नहीं है। मां बाप के अलावा कोई आपको अच्छा कहने वाला यहां पर नहीं है। और कोई आपको दो पैसा मदद भी करने वाला ना है। आपको मदद कौन करेगा? मां बाप, दूसरा कोई नहीं है। मां बाप अच्छा कहेगा आपको, आप गलत भी रहिएगा तो आपका मां बाप आपको अच्छा ही कहेगा। और मां बाप आपके लिए भगवान है, आपका भगवान, आपका मां बाप आपके लिए अच्छा कह रहा है, और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए दुनिया में। तो तीसरी बात जो हम आपको कहना चाह रहे हैं, समाज को एकदम साइड करके चलिए। कोई गाली दे, सुन लीजिए, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल लीजिए, वहां सोच लीजिए, आप वहां पर सोचिए, हमारा मां बाप हमको नहीं गाली दे रहा है, हमको कमक खिला रहा है, नहीं कमक खिला रहा है, माए बाप ने कमक खिला रहा है, बस इतना सोचना है। और हम यही सोचे हैं, हम यही सोच करके चलते हैं। कोई हमको गलत कहता है ना, तो हम सिर्फ इतना सोचते हैं, हमारा माँ बाप हमको गलत नहीं कह रहा है, हम गलत नहीं ना है, बस हो गया, काम खत्म, बस इतना सोचते हैं। और इस कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, समझे। लेकिन माँ बाप के बात को जरूर मानना है।